विजय शंकर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा और थोड़ा समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो ये काफिला होता है, जैसे पीएम पहुंचे, उनको चॉपर से जाना था, हेलीकॉप्टर से जाना था, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए और उन्हें कार से जाना पड़ा। लेकिन क्या ये अचानक जो रूट परिवर्तन है, इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होती है, और आधिकारिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां तक नहीं पहुंचना, आज पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो पंजाब सरकार पर फोड़ना, ये थोड़ा चूंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इसलिए भी जानना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे है क्या आधिकारिक तौर पर, और खासकर जो सरकारी जो काफिलों के लिए जो तैयारियां होती हैं, उन तैयारियों में क्या कुछ होता है, जरा बताइए। और खासकर प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है उसके लिए उनका जो रूट प्लान होता है, जो हम दिखा भी चुके हैं कि ये उनका तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से फिक्स है। इसमें अगर परिवर्तन होता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो आपने दिखाया है, ये रातों रात तैयार नहीं होता, बल्कि इसके लिए लंबी मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में एसपीजी, आईबी, राज्य पुलिस और जिन जिन जिलों में उन्हें जाना होता है उन जिलों के एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीजीपी का प्रतिनिधि, ये सब रहते हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं रहता, सारे अफसर ही रहते हैं और यही प्रोग्राम को तय करते हैं। अब ये प्रोग्राम आया है कि वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे और अचानक रूट परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी ये संभावना जताई जाती है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए तो कैसे ले जाया जाएगा। तो कैसे ले जाया जाएगा के लिए एक कंटिजेंसी रूट रखा जाता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं गए तो इस रूट से हम ले जाएंगे। वो रूट प्रोग्राम में नहीं आता है, लेकिन वो अधिकारियों को पता रहता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे तो इस रूट से जाएंगे। लेकिन 112 किलोमीटर जितना लंबा रूट है, ऐसा रूट कभी रखा नहीं जाता है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत रिस्की है। रूट पर चलने का नियम, हवाई जहाज से चलने का नियम और रेल से चलने का नियम, इन तीनों के सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं बहुत स्पष्ट है और ब्लू बुक में साफ साफ लिखा हुआ कि कैसे में क्या क्या इंतजाम होगा। हेलीकॉप्टर का तो वहां बैठ गए और उड़ गए और जहां उतरना वहां उतर गए, उसमें कोई विशेष खतरा नहीं रहता, केवल एयरपोर्ट से और जहां हेलीपैड पर ही ज्यादा सुरक्षा रहती है। लेकिन सड़क में ऐसा नहीं रहता। अब वो सड़क जा रही है, सड़क में रास्ते में जितने भी लोकल सड़क मिलेगी, गांव से मिले, हाईवे भी मिल सकता है, शहरों की सड़क भी मिल सकती है, गांव भी होंगे, बाजार होगा, उन सब जगहों की पहले रेकी की जाती है और वहां सब ड्यूटियां लगती है, वो लंबी ड्यूटी लगती है। अमूमन अब प्रधानमंत्री जब आते हैं शहरों में, जैसे अभी कानपुर आए थे, तो कानपुर शहर में उनके 4 प्रोग्राम थे। एयरपोर्ट से गए, आईआईटी पे गए, मेट्रो का उद्घाटन किया और एक पब्लिक मीटिंग की। इन चारों जगहों पर उन्हें कानपुर शहर के अंदर भी रोड से नहीं ले जाया गया, क्योंकि रोड से ले जाने में बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि बहुत सी बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, समय लगता है, फोर्स भी बहुत लगती है। इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सुविधाजनक तरीके से पहुंचा दिया जाता है और उससे अफसरों की भी टेंशन खत्म होती है। अब रहा सवाल इसकी क्लियरेंस कौन देता है, तो एक एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस टीम होती है जिसमें आईबी, एसपीजी और जिला पुलिस के लोग रहते हैं। एक एक घटना जहां उन्हें जाना रहता है स्थान का, उसे देखते हैं, जो क्या प्रोग्राम रहता है उसकी डिटेल देखते हैं, वहां पूरी रेकी करते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। ऐन वक्त पर जो प्रोग्राम बदला जाता है तो निश्चित रूप से बिना एसपीजी के अनुमति के प्रोग्राम नहीं बदला जा सकता। दूसरे, सपोज आप प्रधानमंत्री हैं और अचानक आपका मूड हुआ कि नहीं भाई मैं बाय रोड चलूंगा, तो आपके मूड से एसपीजी नहीं चलेगी। एसपीजी अपनी मर्जी से चलेगी और उसकी मर्जी तभी होती है जब उस बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए उसकी जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी ये है कि आपको सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित वापस ले आएंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई यहां रुक जाइए, जरा मैं इधर घूम लूं, और ऐसा कोई कहता भी नहीं है। वो एसपीजी जैसे कहती है वैसे वो लोग करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अचानक परिवर्तन हुआ है उसको देखकर कुछ हम लोगों को भी हैरानी और कई लोगों को भी हैरानी है कि इसकी अनुमति आखिर कैसे दी गई। दूसरे, अब ये भी खबर आ रही है जो सोशल मीडिया पे है और अब विभिन्न अखबारों की वेबसाइट पर है कि जो गाड़ी उनके साथ यूज की गई थी, वो जो नई गाड़ी आई है जो मेबैक, जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गैजेट से युक्त है, उस गाड़ी के बजाय कोई नॉर्मल गाड़ी यूज की गई थी। दूसरे, अगर रूट परिवर्तन होना था तो रूट की ड्यूटियां क्यों नहीं थी, और जगह जगह भी ड्यूटियां होनी चाहिए तो वो सब क्यों नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों को पता क्यों नहीं था। कल एक बात ये पहुंची थी कि साहब ये लीक कैसे हो गया,
तो पीएम का प्रोग्राम कोई गोपनीय प्रोग्राम नहीं रहता है, वो पब्लिक प्रोग्राम है, पब्लिक एड्रेस करने आते हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है, वायरलेस से सब कम्युनिकेट होता रहता है। एक एक सिपाही प्रोग्राम के बारे में जानता है, कितने बजे यहाँ उतरेंगे, कितने बजे यहाँ से जाएंगे, तो उससे लीक होने का कोई बहुत मतलब नहीं, कोई गोपनीय प्रोग्राम नहीं है। दूसरी चीज की प्रदर्शन के बारे में मेरा यह कहना है कि पंजाब में पिछले लंबे समय से, करीब साल भर से ज्यादा समय से वहां के किसान उद्वेलित हैं, और पर्टिकुलरली भाजपा और प्रधानमंत्री जी की भूमिका को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। इसमें किसी को भी संशय नहीं है, और मैं समझता हूं इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी ये तुम है कि वहां किसी भी समय कहीं भी उनके लिए प्रदर्शन हो सकता है। फिरोजपुर की मीटिंग के पहले भी लोगों ने कहा था कि हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। ऐसी स्थिति में जब सब सारी सूचनाएं हैं, तो ये खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी कि हम इतनी लंबी यात्रा बाय रोड करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक बड़ी गंभीर जांच होनी चाहिए। जांच हो भी रही है, क्योंकि जांच पंजाब सरकार ने कराई और अब इलेक्शन का समय है, तो अभी कुछ राजनीतिक मोड़ ले रहा है। हो सकता है कल के दिन भारतीय जनता पार्टी या जो मंत्री जी भी आई थी वो ये कह दें कि उन्हें, जब वो ये कह रहे हैं कि खूनी इरादों पर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें जांच पर भी संदेह हो। तो बेहतर हो भारत सरकार खुद एक जांच कमेटी का गठित कर दे, जुडिशियल कमेटी गठित कर दे, चाहे पुराने अफसरों की कोई कमेटी गठित कर दे, और उसमें देखें। और उसमें मेरा ये कहना है कि जब वीआईपी इंतजाम होते हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या पॉलिटिकल लीडर्स की कोई भी दखल न कोई देता है, न उनकी दखल कोई सुनता है। अगर वो मेरे जिले में आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ हमारे जो डीजी हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, एसपीजी हैं और आईबी के लोग हैं, हम इनकी सुनेंगे और इन्हीं की सूचना, जो भी सूचना होगी, इनको देते जाएंगे। मुख्यमंत्री कहता भी नहीं कि ये कर दो वो कर दो, क्योंकि वो सब समझते हैं कि टेक्निकल मामला है, आप इस लीजिए, आपकी जिम्मेदारी सुरक्षित ले जाना। एसपीजी एक्ट में बराबर संशोधनों में अभी हाल का संशोधन ये हुआ है कि सबसे अधिक जिम्मेदारी उन्हीं की है, वही तय करेंगे कि क्या होना है। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसा भी हुआ है कि एसपीजी ने लोकल अधिकारियों को हटा दिया है। पहले जब वीआईपी आते थे, बात में जब एसपीजी नहीं थी या एसपीजी जब आई थी, तब भी लोकल अधिकारियों का भी एक ग्रुप था, जो कि एक रिंग राउंड टीम हुआ करती थी। रिंग राउंड टीम का मतलब होता था कि इसमें एक डीएसपी और कुछ इंस्पेक्टर, 4-5 इंस्पेक्टर, वो प्रधानमंत्री को या वीआईपी को थोड़ा घेर के रखते थे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते थे। एसपीजी ने इसको भी खत्म कर दिया, उसने कहा रिंग हम रखेंगे, आप दूर रखिए। कोई भी हथियारबंद आदमी इसमें नहीं रहता है, वो दूर रहता है, हथियार सिर्फ एसपीजी के पास रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात अलग है, वो दूर रहते हैं। तो मेरा कहना है कि एसपीजी के पास इसकी पूरी जिम्मेदारी है। अब प्रोग्राम अंत समय में कैसे बदला गया, अब चूंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही वही हम लोग के पास है, अंदरूनी बात क्या है, मेरा तो यही कहना है कि इसकी केंद्र सरकार एक गंभीर जांच करा ले, और जांच करा के जो भी दोषी पाए उसमें कार्रवाई करे। वैसे भी प्रधानमंत्री की हर यात्रा के बाद एक रिव्यू मीटिंग होती है, चाहे उसमें सिक्योरिटी लैप्स हुई हो चाहे न हुई हो। उस रिव्यू लैब्स में ये देखा जाता है कि भाई कोई चीज अगर गड़बड़ हो गई है, तो वो खुद ही उसकी जांच करते हैं और फिर अगली बार सुनिश्चित करते हैं कि वो गड़बड़ी ना रहे। जिसको डीब्रीफिंग कहते हैं, वो बराबर होती रहती है। इस बार तो चूंकि बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की बात बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से वो लोग कुछ न कुछ कर रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम अचानक यूं ही नहीं बदले जाते, विम्स पर नहीं बदले जाते कि प्रधानमंत्री जी ने मौसम देखा, भी मौसम खराब है, चलना जरूरी, चलो गाड़ी निकालो चलते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके पहले बहुत चीजें सोची समझी जाती हैं, ये जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत सारी बातें और बहुत विस्तार से बहुत